सोते समय हमें क्या चीज़ भूल कर भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि महिलाओं को सोते समय क्या गलती भूल कर भी नहीं करनी है, जिससे हमारे घर में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। हमारे पास बहुत सारी माताओं बहनों बेटियों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी हमारे घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती। बहुत सारे भाइयों के, हमारे पास बंधुओं के, ताऊ चाचा, हमारे मित्रों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी घर में जितनी भी कमाई आती है वो सारी व्यर्थ में चली जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जिन्हें आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। रात को सोते समय अपने आसपास हमें कैसा वातावरण रखना चाहिए, रात को सोते समय कौन सी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी अपने घर में पैसों की कमी से जूझ रहे हैं या आपके घर में परेशानियां संकट चल रही हैं, घर में रोग का बीमारी का बड़ा डर रहता है, या अनावश्यक रूप से अगर घर में कोई भी दिक्कत चल रही है, तो आज का यह एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी घर की बरकत, घर की सुख शांति के लिए आपके बहुत काम आने वाली है। अक्सर कई बार जाने में अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां होती रहती हैं जिनके ऊपर ना तो हमारा ध्यान जाता है, लेकिन वही गलतियां हमें आगे चलकर बहुत परेशान करती हैं, हमारे घर की सुख शांति को भंग करने लगती हैं, घर की बरकत को कम करने लगती हैं और घर में पैसा आना बिल्कुल कम होने लग जाता है। तो आज का यह एपिसोड आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि किसी भी तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। नमस्कार, मैं पंडित नीतीश शास्त्री आज के इस नए एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को साल 2023 श्रावण के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का यह महीना आप सभी भक्तों के जीवन में नई खुशियां लेकर आए और शंकर भगवान का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। प्यारे भक्तजनों, अब हम बात करने वाले हैं घर की सुख शांति और घर की बरकत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप को ज़रूर से सुनना चाहिए। रात को सोते समय कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने जो पैर होते हैं उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की ओर करके सोते हैं। ऐसा कतई भी नहीं करना चाहिए। रात को सोते समय जो हमारे पैर होते हैं वो या तो उत्तर दिशा की तरफ होने चाहिए, या हमारे जो पैर होते हैं वो पश्चिम दिशा की ओर होने चाहिए। अर्थात मनुष्य को सोते समय अपना जो सरहाना है, अपना जो सर है, या तो वो पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए, या अपना जो सर है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आने लगती है, बरकत आने लगती है और हर तरह से आपका कल्याण होने लगता है। सोने के लिए जो सबसे उत्तम दिशा बताई गई है वो बताई गई है दक्षिण की दिशा, और जो पूर्व की दिशा है इस दिशा में ही सर करके सोना चाहिए। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कई लोगों की
आदत होती है कि रात को सोते समय अपने सिरहाने, अपने सर की तरफ वो जल रखकर ज़रूर सोते हैं। हर कंडीशन में ऐसा उचित नहीं माना जाता, क्योंकि अगर आप अपने सिरहाने जल रखकर सोते हैं तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा प्रभावित होने लगता है, और जब चंद्रमा प्रभावित होता है तो हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं अस्थिर होने लगता है, क्योंकि चंद्रमा का जो सीधा संबंध होता है वो हमारे मन से होता है। और अगर आपका चंद्रमा प्रभावित होगा तो ऑब्वियसली आपका माइंड प्रभावित होगा, आपके मन में बुरे विचार आने लगेंगे, आपको मन से रिलेटेड दिक्कत होने लगेगी, ओवर थिंकिंग से रिलेटेड दिक्कत आपको हो सकती है। हो सकता है आपको डिसीज़न लेने में भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। इसलिए सिरहाने जल रखने की जो आदत है इसको आपको बदलना चाहिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। कई लोगों को अपने सिरहाने सोते समय पुस्तक वगैरह बुक रखकर सोने की बड़ी आदत होती है। ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो सरस्वती माता होती है उनका अनादर होता है। खासकर जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र होते हैं, उन्हें भूल कर भी सोते समय अपने सिर के पास सोते समय बुक्स रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारी स्टडीज़ हैं, जो हमारी पढ़ाई है, उसमें दिक्कतें आना शुरू होती हैं। पढ़ाई में कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसलिए रात को सोने से पहले जो बुक्स हैं उनका जो उचित स्थान है, चाहे आपका स्टडी टेबल है, चाहे आपकी बुक की कोई शेल्फ है, वहाँ पर किताबों को रखना चाहिए। सिरहाने किताब रखकर नहीं सोना चाहिए। अगला पॉइंट, रात को सोते समय कई लोगों की आदत होती है कि जो चप्पल या जूता होता है बिल्कुल अपने बेड के नीचे उतारते हैं जहाँ पर आप सोते हैं। ऐसा करना बहुत ज़्यादा महापाप कहा गया है। जो लोग सोते समय अपने बेड के सरहाने, अपने बेड के बिल्कुल क्लोज जूता या चप्पल उतारते हैं, उन लोगों का जीवन जो है वो बहुत अस्त व्यस्त होने लगता है। जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आने लगती हैं, बहुत सारी अनवांटेड प्रॉब्लम्स लाइफ में आने लगती है। अगर अपने पास आप जूता या चप्पल उतार कर सोते हैं, कोशिश करें सबसे पहले तो जूता और जो चप्पल है रात को सोने से पहले अलग उसके लिए एक लकड़ी की कोई ऐसी बनाएं जिसमें आप सारे जूते चप्पल रखते हो। अगर ऐसी कोई आपने नहीं बनवाई हुई है तो घर का जो मेन दरवाज़ा है उसके बाहर जूता और चप्पल एक साइड में उतारनी चाहिए। दरवाजे के बिल्कुल बीच में भी जूते और चप्पल कभी नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वास्तु दोष बनता है। या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जूता और चप्पल उतारनी चाहिए। जो लोग अपने बेड के बिल्कुल पास जूता या चप्पल उतारते हैं उनके माइंड में, उनके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर की जो सारी नेगेटिविटी है वो हमारे पैरों से ही निकलती है, और वो जूता और चप्पल का जो स्थान होता है कहीं ना कहीं अशुद्ध स्थान माना जाता है। इसलिए घर की पवित्रता अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इस बात को भी ज़रूर ध्यान में रखना है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अपने बेडरूम में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, और बेडरूम में झाड़ू तो होना ही नहीं चाहिए। झाड़ू जो रखना चाहिए वो घर से आप घर के ऐसी जगह पर स्टोर में भी रख सकते हैं दक्षिण में, लेकिन बेडरूम में झाड़ू रखने से जो बेडरूम की पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं भंग होने लगती है, और पति पत्नी के रिलेशंस में कहीं ना कहीं खटास बढ़ने लगती है। अपने घर के बेडरूम में कभी भी कोई ऐसा चित्र नहीं लगाना चाहिए जिसमें कोई हिंसक पशु या कोई ऐसा जानवर जो अपने उग्र रूप में दिखाई दे रहा है। भूल कर भी बेडरूम में ऐसा चित्र ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होते हैं वो खराब होने लगते हैं। क्योंकि अपने बेडरूम को आप जैसा एनवायरनमेंट दोगे,
जैसी वाइब्स आप दोगे, अगर आप अग्रेशन वाले पिक्स लगाओगे, अगर आप हिंसक प्रवृत्ति के पिक्स लगाओगे, तो वैसे ही अग्रेशन, वैसे ही वाइब्स आपके रिलेशन में भी आने लगते हैं। बेडरूम में लगाने के लिए जो सबसे अच्छे चित्र, सबसे अच्छी तस्वीर कही गई, वो कही गई है उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाएं, या जो भागते हुए घोड़ों की तस्वीर है वो लगानी चाहिए, या एक ऐसी तस्वीर लगाओ जिसमें हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, या झरने से पानी नीचे बह रहा है, या ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें मोर नृत्य कर रहे हैं। जितनी मधुर तस्वीर आपके बेडरूम में होगी उतने ही मधुर आपके रिलेशन होंगे। ये बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपको अपने घर की पॉजिटिविटी चाहिए, सुख शांति चाहिए। अगला पॉइंट लेडीज़ के लिए है, रात को जो महिलाएं हैं उन्हें अपने बाल बिल्कुल भी खुले रखकर नहीं सोने चाहिए, क्योंकि बाल खुले रखकर जो महिलाएं सोती हैं कहीं ना कहीं वो अनजाने में अपने घर में नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रही होती हैं। महिलाओं का बाल खुले रखकर सोना भी वास्तु की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता, और कहीं ना कहीं ये अकारण ही घर में समस्याएं आने का रास्ता बनती हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो घर में अगर आप सुबह शाम कपूर की धूप जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिविटी है उसको घर में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि घर में कपूर का जलाना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा पाठ है, हवन यज्ञ, मंदिर, धार्मिक तीर्थ स्थान आप देखते हैं कि वहाँ पर एक दिन में कम से कम कपूर जरूर जलाया जाता है। ऐसा होता है कि कपूर जलाने से जो देवी देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं। अगला पॉइंट कि रात को सोते समय कभी भी सेंट परफ्यूम वगैरह नहीं लगाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है रात को सोते समय रूम फ्रेशनर वगैरह छिड़कते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुगंध होती है, ये इत्र इन्हें बोलते हैं। जो सुगंधित चीज़ें होती हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, और रात को परफ्यूम का इस्तेमाल करना ज्योतिष के हिसाब से बहुत गलत कहा गया है। रात को इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप बुरी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे होते हैं। ऐसा करने से आपकी नींद खराब होने लगती है, हो सकता है बुरे सपने आना आपको शुरू हो जाएं और अनवांटेड प्रॉब्लम्स घर में आना स्टार्ट हो जाएं। अपने बेडरूम में जो आपका ड्रेसिंग टेबल है, जो शीशा है, वो बिल्कुल आपकी बेड के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का देखा जाता है कि जहाँ पर वो बेड होता है उसके बिल्कुल सामने शीशा लगा देते हैं। ऐसा करना बहुत भयंकर वास्तु दोष का निर्माण करता है, और अगर शीशा है तो ऑब्वियसली बात है कि सुबह जब आप उठोगे सबसे पहले आपकी नज़र शीशे पे पड़ेगी, और सुबह उठकर शीशा देखना भी आपके भाग्य को कमज़ोर बनाता है, निर्बल बनाता है। इसलिए इस भूल को भी तुरंत प्रभाव से सुधार लें। एपिसोड अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय माता की।